रात में सिंहासन पर राम का अभिषेक करूंगा। और क्या हुआ आप सब जानते हैं। वो कल महाराज के जीवन में आया ही नहीं। और मैं आपसे निवेदन करूं, राम जी के वन जाने में मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है, उनकी कोई इच्छा नहीं है। आपको बताऊं, कैकेयी मैया ने महाराज से 2 वरदान मांगे। राम जी के स्थान पर भरत जी के लिए राज सत्ता और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या की श्रेष्ठ माताएं आकर मां कैकेयी से कहती हैं, कैकेयी एक बार मन में विचारो, क्या सीता राम का साथ छोड़ेगी? सीय की पिय संग परिहरहि, लखन की रही है ही धाम। क्या लक्ष्मण राम के बिना अयोध्या में रहेंगे? राज की भू जब भरत पुनि, भरत पुनि, पुनि पुनि नहीं पुनि, छोटी की मात्रा। अंद्रिप की जियहि बिनु राम। माताओं ने पहले सब बता दिया कि सीता जी भी नहीं रुकेंगी, लक्ष्मण जी भी चले जाएंगे, भरत तुम्हारे राजा भी नहीं बनेंगे और तुम्हारे महाराज का प्राण भी चला जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, मान जाओ। लेकिन कैकेयी मैया नहीं मानी। जानते हैं क्यों? मां जानती हैं कि जब तक मेरा राम अयोध्या छोड़कर वन में नहीं जाएगा, तब तक राम राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाएगा। इसलिए मां ने जाने दिया। कौशल्या मैया ने केवल राम को जन्म दिया और उन राम जी को वन भेजकर मां कैकेयी जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है। इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। महाराज कोप भवन में मूर्छित होकर गिरे हैं। सवेरे राम जी कोप भवन में आए और जब चक्रवर्ती जी की दशा राम जी ने देखी है पिताजी की, तो राम जी ने कैकेयी जी से कहा, मोहि कहूं मां तू तात दुख कारण। मां, पिताजी के दुख का कारण कहो। कैकेयी जी को राम जी आए हैं तो माता बोले हैं। क्या बोले? बोलिए। माता, माता है भी। आप किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को भी माता बोल सकते हैं। लेकिन जब राम जी सुन लिए कि मां ने मेरे लिए वनवास मांग लिया है, तो राम जी की भाषा बदल गई। अब तक राम जी माता बोल रहे थे, अब राम जी माता नहीं बोले। क्या बोले? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागे, जो पितु मातु बचन अनुरागे, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, भरता प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे काजा, जौन जाऊं बन ऐसे काजा,
गनिया मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाजा। राम जी क्या बोले? आते समय कैकेयी जी को माता बोले, और जब पता चला कि मैया ने मेरे लिए वनवास मांग लिया, तो वही राम जी अब कैकेयी जी को जननी बोलने लगे। सुनो जननी। और आप दर्शन करिए, राम जी की जननी माँ कैकेयी नहीं है, माँ कौशल्या है। जननी उसे कहते हैं जिसने जन्म दिया, लेकिन राम जी ने माँ कैकेयी को जननी कहा। क्यों कहा? राम जी कहना चाहते हैं माँ कैकेयी ने, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, और उस राम को वन भेजकर आज आपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया है माँ, इसलिए आज से मेरी जननी है। और मैं आपसे कहूं, राम बन गए तब राम बन गए। यदि राम बन न जाते तो राम न बन पाते, एक राजपुत्र ही बन के रह जाते। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर दोषारोपण न करिएगा। देखिए, जो आपको वास्तव में प्रेम करेगा ना, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। जो आपको बहुत प्रेम करता होगा, वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा। इसलिए जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर कभी दोषारोपण न करिएगा। प्रातःकाल भगवान मैया और भैया के साथ सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करि सबहि अच्छे। श्री राम जी प्रातःकाल जानकी मैया और लक्ष्मण जी के साथ बलकल वस्त्र धारण करके पिताजी से अनुमति लेकर के गुरुदेव भगवान के आश्रम गए, उनको दंडवत किया है। ब्राह्मणों को बुलाकर प्रभु ने वर्षासन दिया, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया है। गौरी गणपति भगवान शिव का स्मरण करके राम जी चले। आपको बताऊं, राम जी जब चले तो अयोध्या की पूरी प्रजा राम जी के पीछे लग गई। क्यों? अवध तहां जहां राम निवासु, जहां राम जी रहेंगे वही अयोध्या है। पूरी प्रजा राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। महाराज चक्रवर्ती जी जब मूर्छा से बाहर आए और पता चला कि राम चले गए, महाराज ने तुरंत सुमंत जी को बुलाकर कहा, आप शीघ्र रथ लेकर के जाइए और रथ पर बिठा करके वन में ले जाइए। 4 दिन सुमंत वन में दिखाइएगा, घुमाइएगा। और वन देखकर जब बच्चों को भय लगने लगे ना, तो वापस लेके चले आइएगा। परंतु राम तो सत्यव्रती हैं। सुमंत, यदि राम नहीं लौटे ना, कोई बात नहीं, आप जानकी को लेकर के वापस आइएगा, मेरी सीता जी को लेकर के आइएगा। कहिएगा कि जितने दिन मन करे अयोध्या में रहे, जितने दिन मन करे जाकर अपने मैके में रहे, परंतु उनको लेकर के आइएगा। और यदि आप सीता को भी लेकर नहीं आए ना सुमंत, तो स्मरण में रखिएगा, आप तो आइएगा, लेकिन आपके साथ साथ आपका राजा चला जाएगा। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी के वचनों को सुनकर भगवान मैया के साथ, भैया के साथ रथारूढ़ हुए। पूरी प्रजा रथ के पीछे पागलों की भांति दौड़ रही है। पहले दिन भगवान तमसा नाम की एक नदी के किनारे विश्राम करते हैं। भगवान तमसा के तट पर विश्राम किए
पूरी प्रजा थकान के कारण सो गई। राम जी विचार किए, यदि अयोध्या की प्रजा इसी प्रकार मेरे साथ चलती रहेगी तो मैं पिताजी के वचनों का निर्वहन कैसे करूंगा। अस्तु मध्य रात्रि में जब पूरी प्रजा सोई थी, भगवान ने अपनी माया को प्रेरित करके सबको गहरी निद्रा में सुलवा दिया। और जब पूरी प्रजा सो गई तो मध्य रात्रि में राम जी ने सुमंत जी से कहा, तात रथ के पहिए के चिन्ह को मिटा करके इसी समय चलिए, क्योंकि प्रातः काल यदि प्रजा को पहियों का चिन्ह दिखाई पड़ गया तो इनको पता चल जाएगा कि मैं किस दिशा में गया हूं, ये प्रजा उसी दिशा में दौड़ पड़ेगी। अस्तु खोज मारी हत राख्यो ताता। मध्य रात्रि में सबको सोता हुआ छोड़कर भगवान तमसा नदी के तट से चले और चलते चलते अगले दिन के तीसरे पहर में आपके इसी श्रृंगवेरपुर धाम में भगवान पहुंचे हैं। आइए एक बार चौपाइयों का हम और आप गुणगान करते हैं। बाबा कहते हैं, सीता सची